नमस्ते बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल किया था और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो आप इसको लास्ट तक आपको देखना है। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना है और अगली वीडियो अपन को सबसे पहले मिले इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक बेल आइकन है जो घंटी जैसा निशान है उसको भी दबाना है। तो ये काम आपको करने के बाद में अब हमारी ये प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुत सीधे सवाल है हमारे पास में। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका हमको दो पूर्णांकों को लिखना है जिनमें योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। ऐसे तीन भाग हमारे पास में है। तो हम सबसे पहले ए को कर लेते हैं। योग -7 है। अब आपको देखना है कि कोई ऐसी दो संख्याएं हमको लेनी है जिनका योग -7 हो। तो देखो इसका हल, हम अगर मान लीजिए -2 में अगर -5 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है देख लीजिएगा। -2 और -5 बराबर -7। ये जो मैंने हल किया है कोई जरूरी नहीं है, आप इनके अलावा कोई और संख्या भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे अब बी वाला देखिएगा, अंतर -10 है। हमारे पास अंतर -10 होना चाहिए, तो इसका मतलब अब हमको घटाना है। तो आप देख रहे हैं, इसका हल करते हैं। तो ये देखो, मैंने -12 ले लिया, इसमें से -2 को मैं घटा देता हूं तो कितना हो गया, -12 और ये माइनस प्लस के 2। बताओ माइनस के 10 बचे कि नहीं बचे? बच गए ना। ऐसे सी वाले में क्या है, योग 0 हो। अब आपको देखना है कि अगर हमको योग 0 करना है तो हम क्या करेंगे, इसका हल जब करेंगे तो जितनी संख्या हमारे पास प्लस की है उतनी ही हमारे पास माइनस की होनी चाहिए। तो हमने -5 लिया और उसमें प्लस के 5 जोड़ दिए, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 0। ऐसे हमारे ये बहुत सीधे सवाल है। आप एक बार इनको फिर देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये कह रहा है योग -7 है। तो योग -7 के लिए हमने क्या किया, दो संख्याएं ली। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो संख्या मैंने ली है आप इनको भी ले सकते हैं, इनके अलावा कोई और संख्या भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कोई और संख्या लेकर के भी हम इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर अंतर था तो हमने इसको घटा दिया और प्लस वाले में क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। ऐसे हमने इन सवालों को हल किया। तो देखो, बहुत सीधा सवाल है, हमारा पहला सवाल पूरा हो गया। अब देखो, पहला नंबर का कहता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। अर्थात दो संख्याएं हमारे पास ऐसी लिखनी है जिनका अंतर 8 है। इसका मतलब घटाने पर 8 बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो हल करेंगे, अब हम इस बात को जान रहे हैं कि -2 में से अगर हम माइनस के 10 घटाते हैं, अब आप देखो -2 में से -10 घटाना है क्योंकि बचने वाली संख्या किसकी चाहिए, प्लस की चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो बताओ बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा ना 8। ऐसे मैंने आपको ये बात आपको पहले ही बताई थी कि ये जो प्रश्नावली है इसमें आप मैंने जो बताई उन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे हम इसको हल करेंगे।
देखिए बी नंबर का जो क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा सरल है। इसमें कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर हमने लिए थे दोनों ही ऋणात्मक लिए थे, इसमें दोनों में से एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिनका योग -5 होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, इनका जोड़ करना होगा। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर 3 लिया, अब 3 में हम क्या जोड़ें कि -5 हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें -8 जोड़ते हैं। तो अब हमारे पास में 2 संख्याएं हो गई ना, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो 3 - 8 बराबर क्या बचेगा, -5 बच गया ना। हमारा उत्तर हमको लाना है, चाहे आप संख्या कोई भी लिखो, उत्तर हमारा यही आना चाहिए। ऐसे देखिएगा जो सी नंबर का है इसका हल देखो, इस सी में हमारे पास क्या रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। जैसा अभी अपन ने किया था वैसा का वैसा सवाल है, जिनका अंतर -3 होना चाहिए। ऊपर वाले में हमने जोड़ किया था, अब की बार हमारे पास क्या है, अंतर है, माइनस करना है। तो देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक हमने -2 ले लिया और इसमें से माइनस का क्या करना है, आप देख रहे हैं अगर हम इसमें माइनस का 1 प्लस करते हैं, क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, दोनों से क्या हो गई, तो घटाना है। -2 - 1 बराबर -3। बताओ कितना सीधा सवाल है हमारा, है ना। बहुत सीधी प्रश्नावली है ये, इसलिए आपसे कहा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगले सवाल को देखना है। सवाल नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। देखो एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है और उस प्रश्नोत्तरी में 2 टीमों ने भाग लिया, एक तो टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए ने -40, 10 और 0 इस क्रम में अंक प्राप्त किए और टीम बी ने 10, 0 और -40 अंक प्राप्त किए। तो ये कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले हम देखें कि टीम ए ने कुल प्राप्त कितने किए, टीम बी ने कितने प्राप्त किए। तो देखो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, अब देखो कितने हैं, -40 + 10 + 0 जोड़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और इसमें माइनस के 30 हो जाएंगे। ऐसे ही अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, अब आप देखो इसने कितने प्राप्त किए हैं, यहां प्राप्त किए हैं 10 + 0 ± के 40। तो कितने हो गए, 10 + 0 - 40 और इसमें भी वही -30 आ गए। इसका मतलब दोनों के अंकों का योग बराबर आया। तो क्या कहता है, किस टीम ने अधिक प्राप्त किए, दोनों टीमों के अंक समान हैं, दोनों टीमों के अंक समान है। ऐसे हमने इसको दे दिया। ये कह रहा है क्या ये हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी क्रम में जोड़ सकता है, हाँ, इसका उत्तर आ गया हाँ। पूर्णांक किसी भी क्रम में जोड़े जा सकते हैं। ऐसे हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। बताओ आपके समझ में आ रहा है ना।
तो एक सवाल और हमको करना है जिससे हमारी ये 1.2 खत्म हो जाएगी। सवाल है हमारा इसमें, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आप यहाँ पर ही कुछ रिक्त स्थान हमको दे रखे हैं, इनकी पूर्ति हमको करनी है। इनके बीच में बराबर के निशान भी लगे हुए हैं सवालों में, देखिएगा आप। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बात बताई थी कि सत्यापित जब करते हैं तो बराबर के दोनों ओर का जो पक्ष है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर का जो सवाल है इसमें हमारे पास -5 और -8 है। इधर क्या है, -8 तो है, तो फिर इधर क्या आएगा, जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, -5। बताओ कितना सीधा सवाल है हमारे पास में, भर दिया हमने। दूसरा नंबर ये -53 है, इसमें हमको कोई संख्या जोड़नी है और जोड़ने के बाद हमारे पास -53 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसमें ऐसी कोई संख्या जोड़ें जिससे इसका मान नहीं बदले। तो बताओ क्या जोड़ें, अपने आप में अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, हम 0 भरेंगे। अगला देखो यहाँ 17 है और 17 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए। तो आपको योज्य प्रतिलोम इसका करना होगा, अर्थात इसमें -17 हमको जोड़ना होगा। तो ये हमारे पास एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा और दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये तो 13 है, -12 भी है, अब बचा क्या हमारे पास -7 है ना। बहुत सीधा तरीका है ना, आप इस तरीके को हमेशा अपना भी सकते हैं। इसमें -4 है, ये है, 15 है, अब बचा क्या, -3। तो देखो कितना सीधा सवाल होगा और हमारा सवाल भी पूरा हो गया, तुरंत खत्म हो गया। इसलिए आप लोगों ने देखा कि ये जो प्रश्नावली थी बहुत सरल थी और ऐसे ही हमारी अगली वीडियो भी हमको देखने को मिलेगी। जब तक के लिए अब अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक आपको धन्यवाद।